अगर यहाँ के प्रोफेसर, शिक्षा का मंदिर जिसको बोला जाता है, यहाँ के प्रोफेसरों द्वारा ये बात की जाएगी कि तुम ऐसा शारीरिक संबंध बनाओ तो हम तुम्हें पास कर देंगे, तो ये तो एक तरीके से तो बहुत ही गलत काम है ना, तो हम उसी के विरोध में खड़े हैं। पर कोई भी जांच नहीं होता है, और जांच होता भी है तो उसको लिपापोती करके और उस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। कभी भी कोई इस पर कार्रवाई नहीं होती है। इस मामले में भी ऐसा ही होने वाला है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कोई भी लड़की ऐसा आरोप लगा रही है तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो बनाया, तो फिर मैंने उनको अच्छे मार्क्स दिए, मैं तुम्हारी किस्मत चमका दूंगा, ऐसे ऐसे करके उस लड़की को मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर ने बोला। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे खड़े कि ये विश्वविद्यालय है, हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। विद्यालय के मुख्य गेट पर अगर हम पीछे दिखाएं तो तमाम छात्राएं हैं जो पीछे गेट को पूरी तरीके से बंद करके और तमाम आवाजाही जो है उसको पूरी तरीके से इन्होंने रोक रखा है। इसको लेकर क्या कुछ मामला, इनसे पहले बात करेंगे। ये बता रही है कि जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर ने एक छात्रा के साथ बदसलूकी का आरोप लगाए हैं, क्या कुछ आरोप है? हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं और अभी कल ही एक अखबार में खबर आई थी, एक स्नातक की छात्रा ने एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न का शिकायत दर्ज किया है। लेकिन विश्वविद्यालय में ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। और हम लोगों का कहना है कि हर घटना पर कोई भी जांच नहीं होता है, और जांच होता भी है तो उसको लिपापोती करके और उस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। कभी भी कोई इस पर कार्रवाई नहीं होती है। इस मामले में भी ऐसा ही होने वाला है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कोई भी लड़की ऐसा आरोप लगा रही है तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो उसकी जांच करें, और अगर मामला सही पाया जाता है तो जो भी आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा दे। हम लोगों महिला कुलपति भी आती हैं, क्या लगता है कि मामला महिला कुलपति होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। महिला कुलपति है तो लोग सोचेंगे कि लड़कियों के लिए के हित में काम करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तक अगर ऐसा होने रहता तो इस पर केस कुछ तो मामला जांच के लिए आगे बढ़ाती। अभी तक केवल एक जांच का ये तरीका आश्वासन दी है, लेकिन हमारा ये कहना है कि एक तो केवल इसका जांच हो जाए और ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ऐसा मसला नहीं है। आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? जिस विश्वविद्यालय में हम पढ़ने आते हैं ताकि हमें सुरक्षित एक माहौल मिलेगा, हमारी निजता की सुरक्षा की जाएगी। वहाँ पर अगर हमारी सुरक्षा नहीं है, हमें ऐसा कोई माहौल नहीं मिलता है तो ये सोचने वाली बात है। ये विश्वविद्यालय के प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लड़कियों की निजता और सुरक्षा का ख्याल रखते हुए ऐसा माहौल क्रिएट करे कि कोई भी लड़की अपने को असुरक्षित न समझे। इस मामले में भी हम लोग कह रहे हैं कि जो भी है त्वरित जाँच करिए और आरोपी को पहले तो बर्खास्त करिए, उस पर सख्त से सख्त सजा दीजिए। क्या लगता है ये विश्वविद्यालय की छवि भी इससे धूमिल हो रही है समूचे? इसीलिए तो हर मामले को दबा दिया। ग्रेड वाला ये विश्वविद्यालय है, A++ ग्रेड कहने के लिए है, बाकी मामला यहाँ कोई उस तरह की सुविधा नहीं है। ना लड़कियों के लिए एक अच्छा माहौल है, ना स्वस्थ माहौल है, और ना ही और कोई इंतजामात है। हमारा तो यही कहना है कि सबसे पहले कोई भी विश्वविद्यालय का जो विषय होता है वो हर चीज़ का ख्याल रखता है, और ख़ास तौर से अगर एक महिला है तो उन्हें तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए अलग से उनको इंतजाम करना चाहिए। हम लोग ये भी कह रहे हैं कि एक कमेटी, सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ एक कमेटी भी गठित की जानी चाहिए, और उस कमेटी को हक देनी चाहिए कि ऐसी कोई भी घटना हो तो वो जांच करे, और छात्र छात्राओं को कोई भी दिक्कत हो तो उस कमेटी को वो संपर्क कर सके। इसलिए हम लोग ये बात करें कि कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट करके एक कमेटी गठित की जाए, और ताकि छात्राओं को इसकी सुविधा मिले। चलिए हम और भी छात्राओं से एक बार जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ लगता है हाथों में जो नारा है एक महिलाओं के लिए जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग? जी, ये है कि एक लड़की गई थी फाइल चेक कराने, तो उसको ये जो प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर, उन्होंने उससे बोला कि अगर आप चाहती हैं कि मैं आपका नंबर अच्छा करूं तो मेरे साथ तो शारीरिक संबंध बनाने के लिए, और अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो फिर मैं तुमको फेल कर दूंगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। और उन्होंने मतलब छात्रा ने ये भी दावा किया, छात्रा के पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है, और उसने ये दावा भी किया है कि उन्होंने वो ये भी बोला कि इसके पहले की जो पूर्व छात्राएं यहाँ से निकली हैं, अगर जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं उनसे जाके मिल के आओ, मतलब उन्होंने मेरे साथ ऐसा शारीरिक संबंध बनाया तो फिर मैंने उनको अच्छे मार्क्स दिए, मैं तुम्हारी किस्मत चमका दूंगा, ऐसे ऐसे करके उस लड़की को मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर ने बोला। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे खड़े कि ये विश्वविद्यालय है, हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, और अगर यहाँ के प्रोफेसर, शिक्षा का मंदिर जिसको बोला जाता है, यहाँ के प्रोफेसरों द्वारा ये बात की जाएगी कि तुम ऐसा शारीरिक संबंध बनाओ तो हम तुम्हें पास कर देंगे, तो ये तो एक तरीके से तो बहुत ही गलत काम है ना, तो हम उसी के विरोध में खड़े हैं कि उस छात्रा को न्याय मिलना चाहिए। तो ये वही गोरखपुर विश्वविद्यालय है जो A++ ग्रेड पाकर और बखूबी सुर्खियां बटोर रहा था समूचे देश में, लेकिन सुर्खियां बटोरने की व्यवस्थाएं आज यहाँ की छात्राएं बता रही हैं। जो आरोप लगा रही हैं वो आरोप कितना सही है इसके लिए ये जांच में चाहती हैं।
विश्वविद्यालय की सारी समस्याओं को लेके आज विद्यार्थी परिषद कुलपति को ज्ञापन सौंपने के लिए उतरा है। विद्यार्थी परिषद जितनी अनियमितताएं हैं उन सब को हटाना चाहिए, ये विद्यार्थी परिषद की पहली मांग है। और विश्वविद्यालय में जो शिक्षा है, शैक्षणिक माहौल है, वो फिर से दुरुस्त होना चाहिए, यही मांग है विद्यार्थी परिषद की।